नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वेटल पर। भारत जो कि एक इतनी विशाल आबादी वाला देश है, वहाँ पर युवा अक्सर कई सारी नौकरियों को करते हैं अपनी ज़रूरतें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन वहीं एक तरफ एक ऐसी नौकरी भी है जहाँ पर युवा अपनी देशभक्ति के चलते जाता है, और वह नौकरी है इंडियन आर्मी। और इसी प्रकार के एक युवा थे सौरव कालिया, जो कि बहुत ही कम उम्र में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और देशभक्ति के चलते शहीद हो गए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सौरव कालिया के बारे में। 29 जून 1976 में सौरव कालिया का जन्म अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनकी माता का नाम विजया था और पिता का नाम NK कालिया। उन्होंने अपनी 12वीं DAV स्कूल से पास करी और ग्रेजुएशन में उन्होंने BSc ऑनर्स चूज करी थी। 1997 में इंडियन आर्मी के एक पेपर देने के बाद उनकी भर्ती जाट रेजिमेंट में कर ली जाती है। 12 दिसंबर 1997 में वे जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। फिर उनका ट्रांसफ़र पहले बरेली जाट रेजिमेंट के बेस पे हुआ और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग के बाद मध्य जनवरी 1999 में उनको कारगिल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, जब उनकी शिफ्टिंग कारगिल में हुई तो वहाँ पर 3 महीने नौकरी करने के बाद 14 मई 1999 को वो पेट्रोलिंग पे अपने 5 साथियों के साथ जा रहे थे। कारगिल में एक जगह है बजरंग चोटी। वहाँ पर पहुँचने के बाद सौरव कालिया ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए वहाँ पर घेरा बनाए बैठे, और उनको देखने के बाद जब सौरव कालिया सतर्क हो गए और उन पर अपने 5 साथियों के साथ आक्रमण कर दिया। उन पर आक्रमण करने के बाद वे पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे वह संख्या में सौरव कालिया के साथियों के साथ ज़्यादा थे। इस कारण सौरव कालिया और उनके 5 साथियों को घेर लिया जाता है और उनको बंदी बनाकर पाकिस्तान में ले जाया गया। वहाँ पर उनको बहुत ही क्रूर तरीके से टॉर्चर किया। उनके शरीर को सिगरेट से जलाया गया, उनके कान में लोहे की रॉड से छेद कर दिया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके दांत को तोड़ दिया गया, उनकी सारी शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया गया। उनके साथ इतनी बर्बरता बरती गई कि उस टॉर्चर के चलते ही सौरव कालिया और उनके 5 साथियों की मौत हो गई। लेकिन हम यहाँ पर सौरव कालिया और उन 5 साथियों की हिम्मत को दाद देना चाहेंगे कि इतने टॉर्चर और इतनी क्रूरता के बाद भी उन्होंने एक भी सबूत इंडियन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी को नहीं सौंपा। इस टॉर्चर को उन्होंने 22 दिनों तक सहा और सहते सहते आखिरकार वे शहीद हो गए, और उन्होंने एक भी सबूत इंडियन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी को नहीं सौंपा। 22 दिन बाद उनकी लाश और उनके 5 साथियों की लाश बर्फ़ में दबी हुई मिलती है। वह दिन था 9 जून 1999, यानी कि उससे 20 दिन बाद ही सौरव कालिया का जन्मदिन था। इंडियन आर्मी को जब उनकी लाश प्राप्त हुई तो उन्होंने जिस प्रकार से हर शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी जाती है उसी प्रकार उनको श्रद्धांजलि दी, और उनकी लाश को जब उनके परिवार को सौंपा तो उनके बड़े भाई ने सबसे पहले उनकी लाश को देखा। और उनके बड़े भाई का कहना ये था कि उनकी लाश को पहचानना इतना मुश्किल था क्योंकि ना उनके चेहरे पर आंख बची थी, ना मुंह, ना कान, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि सौरव कालिया की पहचान की जा सके। तो उनके बड़े भाई ने उनकी लाश को उनकी आईब्रो से पहचाना, क्योंकि उनकी आईब्रो उनसे मिलती थी। सौरव कालिया मरने से पहले अपनी माँ को काफ़ी सारे ब्लैंक चेक दे के आ गए थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि आपको अगर कुछ भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरी सैलरी आने पर मेरे अकाउंट से उन पैसों को निकाल लीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सौरव कालिया की पहली सैलरी उनके मरने के बाद आई। उनके पिता की आखिरी इच्छा यह थी कि वह अपने बेटे को वर्दी में देख सके, लेकिन उनको वो भी नसीब नहीं हो सका। पाकिस्तान आर्मी ने इतनी क्रूरता उन पर बरती कि उनके पिता ने उस पाकिस्तान के खिलाफ एक केस दर्ज किया और काफ़ी सारे सबूतों को इकट्ठा करके वे देश भटकते रहे और हर जगह गुहार लगाई कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ और पाकिस्तान के खिलाफ इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस सरकार ने इसके चलते कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और उन्होंने सौरव कालिया के माँ बाप का साथ नहीं दिया। सौरव कालिया के पिता का कहना यह था कि इस केस को ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस पर आज भी सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।